Welcome back, students. In this session, we will learn about the relational database, table, parts of table, primary key, foreign key also. So, first is relational database. A relational database is a collection of related tables, also known as relations. Okay. Relational database is the collection of related tables. समझिएगा, relational database is a collection of related tables, also known as relations. देखिए, relational database में होता क्या है, कोई भी database में अगर आपका कलेक्शन ऑफ टेबल है और वो सारा टेबल ईच एंड एवरी टेबल है एक दूसरे से कोई रिलेशन क्रिएट करता है। ठीक है, तो उस केस में उसको रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है और उसको एज ए रिलेशंस भी के नाम से भी जानते हैं। हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे या फिर अभी नीचे जो एक टेबल दिया गया उससे उसके थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस स्टोर्स द डेटा इन वन और मोर टेबल्स कॉल्ड रिलेशंस। अब ये क्या करता है रिलेशनल डेटाबेस, ये एक या एक से ज्यादा टेबल में डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, एक या एक से ज्यादा टेबल में स्टोर करता है। तो एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे, आपका बुक में दिया गया फ्लाइट और पैक्स। ओके, नेक्स्ट पेज में आपका एक एग्जांपल दिया है पैक्स के थ्रू, तो हम लोग दोनों को समझेंगे। ठीक है, आइए। ए टेबल और ए रिलेशन, ओके, इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अरेंज लॉजिकली इन ए रोज एंड कॉलम्स। देखिए, एक टेबल कोई भी हम लोग यहाँ पर हम वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द एक्सेल। ओके, वी आर नॉट स्टडिंग अबाउट द एमएस एक्सेल, we are studying about the MS Access the database. We are studying about the database. Okay, at MS Access is used at the level of programmer, not level user. User के लेवल पर यूज काम नहीं होता। अगर यूजर के लेवल पर यूज होता ना, तो आज लोग एमएस एक्सेल के प्लेस पे एमएस एक्सेस भी यूज कर सकते थे। लेकिन एमएस एक्सेस का यूज अलग है, वो प्रोग्रामर के लिए ज्यादातर यूज होता है। ठीक है, हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वहां पर एमएस एक्सेस का भी हम लोग यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग द डेटाबेस। ओके, सो आइए। ए टेबल और ए रिलेशन इज ए टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा अरेंज लॉजिकली इन रोज एंड कॉलम्स। अब देखिए, टेबल क्या है, टेबल को एक रिलेशन भी कहा जाता है। ठीक है, टेबल को एक रिलेशन भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारा डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है। और यहाँ पर क्या है, लॉजिकली जितना भी डेटा होता है वो लॉजिकली स्टोर होता है। लॉजिकली कहने का सेंस क्या है, लॉजिकली कहने का सेंस है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर दिया गया फ्लाइट नंबर, सेक्टर, फ्लाइट डेट, डिपार्चर, अराइवल एंड फेयर, तो ये एक लॉजिकल सेंस क्रिएट करता है कि फ्लाइट नंबर AI1917 मुंबई से दिल्ली जाएगी। ओके, एंड देन उसका डेट क्या है, 12 जनवरी 2023 एट 1945। अराइवल है हमारा 2130, और जिसका फेयर आपका, मतलब ये कंप्लीट रिलेशन, कंप्लीट हमारा एक डिटेल जनरेट कर रहा है, लॉजिकली डिटेल जनरेट कर रहा है। लॉजिकली मतलब क्या, लॉजिकली मीन्स सिंपली समझ लीजिए, कनेक्टिविटी ऑफ डेटा फ्रॉम वन टू अनदर। ओके, मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इंडिविजुअल डाटा है फ्लाइट नंबर, ये क्या है, इससे क्या ये क्या लॉजिकली इंडिकेट कर रहा है कि इस सेक्टर में मतलब मुंबई से दिल्ली तक ये जाती है, और इसका फ्लाइट डेट और डिपार्चर वगैरह, अराइवल, डिपार्चर, फेयर वगैरह दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से कहते हैं ये डेटा क्या था, लॉजिकली अरेंज होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ओके, ये डेटा रिलेटेड टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट और ए टेबल इज रिलेटेड टू ए सिंगल रो, सिंगल ऑब्जेक्ट और इवेंट। अब देखिए, एक टेबल क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, हम लोग रियल लाइफ में एक ऑब्जेक्ट को ही पढ़ते हैं, तो यहाँ पर एक टेबल को एक ऑब्जेक्ट कहा गया है। ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट, एक टेबल को एक सिंगल ऑब्जेक्ट कहा गया है, एक रिलेटेड टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये टेबल इज रिलेटेड टू ए सिंगल ऑब्जेक्ट और इवेंट। नेक्स्ट आइए। अब इसमें देखिए, अगर कोई भी टेबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, कोई भी टेबल हम लोग क्रिएट करते हैं, तो टेबल अब अभी तक हम लोग पढ़ते हैं टेबल क्या होता है, जिसमें रो एंड कॉलम क्रिएटेड होता है। लेकिन ये इस इतना ही नहीं, टेबल में जो कॉलम होता है उसको कॉलम तो बोलते हैं, प्लस उसको एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। देखिए यहाँ दिया भी है, एट्रीब्यूट और फील्ड दोनों बोलते हैं। और कोई किसी टेबल में किसी भी रो को हम लोग बोलते हैं रो, टपल और रिकॉर्ड। ओके, एक सिंगल रो को एक टपल भी बोलते हैं और एक रिकॉर्ड भी बोलते हैं। और इंडिविजुअल सेल को वहां पर एक इंडिविजुअल सेल को हम लोग सेल ही बोलते हैं। अगर उसमें कोई डेटा है तो मैनुअली उसको डेटा ही बोला जाएगा, नॉट डेटाबेस। ओके, किसी भी सिंगल सेल में अगर डेटा फिल किया गया है तो उसको हम लोग डेटा ही बोलते हैं, ना कि डेटाबेस। ठीक है, सिंगल सेल में डेटाबेस नहीं होता, डेटा होता है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ ए टेबल।
पार्ट्स ऑफ ए टेबल। आई पार्ट्स ऑफ ए टेबल क्या है? कॉलम्स, रोज, सेल, डिग्री एंड कार्डिनलिटी। ओके, देखिए कॉलम क्या है? कॉलम आप लोग पहले भी पढ़ते हैं। द कॉलम ऑफ ए टेबल ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रीब्यूट्स। द कॉलम इज अ वर्टिकल पार्ट ऑफ ए टेबल। सिंपल सा बात है, किसी भी टेबल में अगर वर्टिकल लाइन आप देख रहे हैं, वर्टिकल सेल का अरेंजमेंट इन वर्टिकल फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है, जो अरेंजमेंट ऑफ सेल इन वर्टिकल कॉलम, दैट इज द कॉलम। ओके, नेक्स्ट आता है रोज। इट इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। हॉरिजॉन्टल पार्ट मतलब जो आपका स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट आपको जाता है, जिसमें डेटा फिल किया, उसको एक रो बोला जाता है। ठीक है, वन रो रिप्रेजेंट्स वन रिकॉर्ड ऑफ द टेबल। द रो ऑफ द टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड ए टपल। एक रो में, एक रो को एक रिकॉर्ड कहा जाता है। एक रो में एक ही रिकॉर्ड, हम लोग एक एक रिकॉर्ड स्टोर होता है, कंप्लीट रिकॉर्ड, और जिसको हम लोग टपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल। सेल इज द स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट कंटेन्स वैल्यू इन द टेबल। इट इज एन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। ये सिंपली है, थोड़ा सा एक्सेल का यहाँ पर दिया गया है। सेल डेफिनेटली, सेल क्या है? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। सिंपली व्हाट इज सेल? सेल इज द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड ए कॉलम। इसको आप एक्सेल में अगर देखेंगे तो एक्सेल में आप लोगों को बताया गया है पहले भी। जैसे A3 A4 को किसी पार्टिकुलर सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम नेम एंड देन सेल नेम। तो यहाँ पर एमएस एक्सेल में हम लोग, एमएस एक्सेस में हम लोग रो नेम और कॉलम नेम को ऐसे इंडिकेट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट आइए डिग्री। डिग्री होता क्या है? नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग डिग्री बोलते हैं। ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि ये फ्लाइट टेबल है, हमारे स्क्रीन पर जो फ्लाइट टेबल है, इसका डिग्री कितना है, तो आप सिर्फ इसका कॉलम काउंट कर लीजिए, वो आपका नंबर डिग्री हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका क्या हुआ? डिग्री। ठीक है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ टेबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द टेबल। टेबल का डिग्री क्या है? तो नंबर ऑफ, जितना टोटल नंबर ऑफ कॉलम होगा वो उतना उतना उसका डिग्री हो जाएगा। कार्डिनलिटी क्या होता है? इसका सिर्फ डिग्री का रिवर्स, दैट मीन्स ये क्या हो जाए? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी। तो टोटल नंबर ऑफ रोज आप काउंट कर लीजिए, वो उसका कार्डिनलिटी निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है ए ट्रांजैक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क प्रोसेसिंग इन डीबीएमएस। देखिए ट्रांजैक्शन इज ए लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क प्रोसेसिंग इन ए डीबीएमएस। डीबीएमएस में कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है, कुछ भी हम लोग काम करते हैं, उसको एक एज ए ट्रांजैक्शन कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए आप बैंक अकाउंट में जाते हैं, तो वहाँ पर वो डेटाबेस पर ही काम करता है। ठीक है, विड्रॉ करना, डिपॉजिट करना, तो उसमें अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है तो वो एक एज अ ट्रांजैक्शन आपका वहाँ पे परफॉर्म होता है। जैसे सपोज कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट कभी कभी हम लोग का फेल भी हो जाता है, तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट करता है। ठीक है, मतलब वो उस ट्रांजैक्शन आईडी में क्या होता है? डेटाबेस का कंप्लीट डिटेल होता है कि डेटाबेस में एक्चुअली उस सेंस में हुआ था क्या, और उस ट्रांजैक्शन आईडी से डेटाबेस का सारा इंफॉर्मेशन निकल जाता है कि उस जिस समय डेटा को एक्सेस किया गया था उस समय ये क्या एरर आया, या फिर फेल हुआ तो क्यों फेल हुआ, इस टाइप का वहाँ पे हमें सेंस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कहने का सेंस यही है कि डेटाबेस में कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है तो वहाँ पर एज ए ट्रांजेक्शन के फॉर्म में वर्क करता है। आइए नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्राइमरी की एंड फॉरेन की। इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोस्ट ऑफ द केसेस एग्जाम, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये एग्जाम में आता है। व्हाट इज प्राइमरी की एंड व्हाट इज फॉरेन की, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो याद रखिए, प्राइमरी की हमारे कॉल एट्रीब्यूट को, हमारे कॉलम में डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइमरी के क्या होता है? डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि किसी कॉलम में, सपोज कीजिए यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है फ्लाइट नंबर। अब फ्लाइट नंबर में अगर हम प्राइमरी की अप्लाई कर देते हैं तो इसमें डुप्लीकेट डेटा हम इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इस अगर अगर फ्लाइट नंबर वाला जो हमारा कॉलम है, अगर इसमें हम प्राइमरी की लगा देते हैं, प्राइमरी की, वेट फॉर अ मिनट, अगर हम इसमें प्राइमरी की लगाते हैं तो इसमें डुप्लीकेट, इस कॉलम में क्या होगा? डुप्लीकेट डेटा हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। इस कॉलम में डुप्लीकेट डेटा अगर स्टोर करेंगे तो ये एरर जनरेट करेगा। ठीक है, तो प्राइमरी की कभी भी हम लोग यूज करते हैं तो वो डेटा को यूनिक को रिप्रेजेंट करने के लिए। आइए आगे क्या दिया है? इन रियल लाइफ डेटाबेस द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द मल्टीपल टेबल्स। फॉर एग्जांपल, डिटेल्स ऑल ऑफ द फ्लाइट्स आर इन द टेबल फ्लाइट, फाइल डिटेल्स ऑफ द पैसेंजर बुक इन द। देखिए आप कभी भी, अब हम लोग जो डेटा को स्टोर करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं, वो एक टेबल में अब स्टोर नहीं करते, मल्टीपल टेबल में स्टोर करते हैं।
ठीक है, वहां पर क्या होता है, मल्टीपल टेबल में स्टोर करते हैं। जैसे कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, इसका एक अगर छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, तो आपके पास होता क्या है कि आपके पास आप देख लीजिए कि आपका रिपोर्ट कार्ड और आपका रिकॉर्ड बुक, आपका रिपोर्ट कार्ड और आपका रिकॉर्ड बुक। तो रिपोर्ट कार्ड में होता क्या है, आपका जितना भी टर्म है, जितना भी यूनिट टेस्ट है, सब सारे सब्जेक्ट का और सबका मार्क्स होता है। ठीक है। और अगर आपका रिकॉर्ड बुक देखा जाए, तो रिकॉर्ड बुक में क्या होता है, एक उसमें भी एक टेबल बना होता है, और उसमें आपका नंबर ऑफ सब्जेक्ट और यूनिट टेस्ट हुआ तो यूनिट टेस्ट का मार्क्स वहां पर रिप्रेजेंट किया होता है। यूनिट यूनिट टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस क्या आ गया, उसमें वो सारा डिटेल मेंशन किया हुआ होता है। ठीक है। तो वहां पर देखेंगे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपका रिपोर्ट कार्ड का और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपका रिकॉर्ड बुक का, दोनों का सेम मैच करेगा, मतलब उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा। तो इस फॉर्म में होता है, आपका डाटा आपका सेम है, जो यूनिट टेस्ट का मार्क्स आपका रिपोर्ट कार्ड में है, वही यूनिट टेस्ट का मार्क्स आपका रिकॉर्ड बुक में ही होगा। तो वहां पर क्या हुआ, दो टेबल में स्टोर हुआ है। अब यहाँ पर उस केस में हम लोग क्या, जो दोनों टेबल में जो रिलेशन क्रिएट होता है ना, उस केस में देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे प्राइमरी की और वो ये क्या कहते हैं फॉरेन की के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इन रियल लाइफ डेटाबेस द डेटा इज ऑर्गेनाइज इन मल्टीपल टेबल। वहां पर जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड है और आपका ये रिकॉर्ड बुक है, वो दो फॉर्मेट में, दो टेबल में स्टोर्ड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक फ्लाइट का और पैक्स का डिटेल दिया गया है। फ्लाइट में क्या है, फ्लाइट में आप देखिए कि फ्लाइट का डिटेल में, ये आपको टेबल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फ्लाइट का डिटेल में फ्लाइट नंबर है, सेक्टर है, फ्लाइट डेट है, डिपार्चर है, अराइवल है और फेयर है। मतलब फ्लाइट का एक कंप्लीट डिटेल दिया गया, अराइवल डिपार्चर वगैरह। और वहीं पैसेंजर का जहाँ पे डिटेल है, पैसेंजर का डिटेल में पैसेंजर का डिटेल भी होगा, प्लस वहां पे ये एक फ्लाइट नंबर का भी कॉलम होगा। इसमें नहीं, एक नेक्स्ट पेज में आपका एक टेबल होगा, उसमें हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए। यहाँ पर एक टेबल है पैक्स का। पैक्स में क्या होता है, हम लोग पैसेंजर का रिकॉर्ड होता है उसमें। ठीक है। अब पैसेंजर के रिकॉर्ड में देखिए पैक्स में है क्या, फ्लाइट नंबर, पीएनआर, पैक्स नेम और एंड ट्रेवल डेट। तो फ्लाइट नंबर देखिए कि सबका इसमें फ्लाइट नंबर आप कॉमन है, इस पैक्स टेबल और फ्लाइट टेबल में फ्लाइट नंबर कॉमन है। आप देखिए यहाँ पे इस फ्लाइट टेबल में फ्लाइट नंबर, और नेक्स्ट जो आपका टेबल है पैक्स, पैक्स टेबल में फ्लाइट नंबर, दोनों में कॉमन कॉलम दिया हुआ है, मतलब दोनों का एट्रीब्यूट सेम दिया। तो इस केस में क्या होता है कि जब अगर दो कॉलम अगर किसी टेबल में मैच करता है, तो उस वहां पर उस केस में फॉरेन की के लिए हम लोग वहां पे यूज करते हैं टेबल का। हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। नेक्स्ट, हाँ, एक बात याद रखिए कि किसी टेबल में अगर अगर कोई प्राइमरी की का टेबल है, जैसे प्राइमरी की हम लोग आगे देखेंगे कैसे इसको प्रैक्टिकली हम समझ में आएगा, हम लोग इसको प्रैक्टिकली ही देखेंगे। ठीक है। प्राइम फॉरेन की में हम लोग डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरी की में हम लोग डुप्लीकेट डेटा को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। आइए, प्राइमरी की इज दैट फील्ड ऑफ ए टेबल which stores unique values in each record. The values are unique as in the table flight, the flight number is unique. अब देखिए फ्लाइट टेबल में फ्लाइट जितना भी फ्लाइट डेटा दिया हुआ था, वो सारा का सारा क्या था, एक यूनिक रिकॉर्ड था, मतलब कोई डुप्लीकेट डेटा था ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक फ्लाइट टेबल है, फ्लाइट टेबल में जितना भी हमारे पास डेटा है, फ्लाइट नंबर दिया गया, ये सारा का सारा क्या है, यूनिक है, मतलब इसमें डुप्लीकेट डेटा हमारा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। For other fields, there is a possibility to of repeating values, such as two flights might be traveling at on same sector, same dates or price etc. ओके, तो यहाँ पे फ्लाइट टेबल में ये हो सकता है कि दो फ्लाइट का टाइमिंग सेम हो सकता है, या फिर उसका फेयर सेम हो सकता है। मतलब उसमें क्या होता है, फ्लाइट नंबर के अलावा जितना भी उसमें डिटेल दिया गया है, उसमें दूसरे फ्लाइट का डिटेल मैच कर सकता है, एक्सक्लूडिंग फ्लाइट नंबर। ओके, नेक्स्ट, प्राइमरी की आइडेंटिफाई इच रिकॉर्ड इन अ टेबल यूनिकली। ये सिंपल सा बात है, पहले ही बता चुके हैं। प्राइमरी की क्या करता है, हमारे टेबल में जो रिकॉर्ड होता है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव प्राइमरी की इन एवरी टेबल ऑफ ए डेटाबेस। ये जरूरी नहीं है कि हर डेटा में प्राइमरी की हो ही, इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ए टेबल दैट कंटेन्स प्राइमरी की यूजुअली कॉल्ड पेरेंट और मास्टर टेबल। अगर किसी टेबल में प्राइमरी की लग गया, तो उस टेबल को हम लोग मास्टर टेबल बोलते हैं या फिर पेरेंट टेबल, दोनों के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की। प्रॉपर्टीज ऑफ प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की कैन नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक, दैट इज नल वैल्यू। प्राइमरी की कभी भी ब्लैंक हम नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट है
इट मस्ट स्टोर यूनिक वैल्यूज। अब प्राइमरी की जब जिस कॉलम में अप्लाई कर देंगे उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज को हम इंसर्ट नहीं कर सकते, अगर इंसर्ट करते हैं तो इट विल जनरेट द एरर। नेक्स्ट, it is declared explicitly while creating the table। explicitly declared explicitly means जब हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली मीन्स देखिए यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर एक्सप्लिसिटली मीन्स जब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, उसके जो टेबल क्रिएट होगा उसके कॉलम में, किसी पार्टिकुलर कॉलम में हम लोग अगर प्राइमरी की अप्लाई करेंगे, जब हम लोग प्राइमरी की अप्लाई करते हैं तब वही चीज है, इट इज डिक्लेयर्ड एक्सप्लिसिटली। मतलब प्राइमरी की क्या होता है, मैनुअली हम लोग इंसर्ट लगाते हैं, ऐसे नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं लगता। कोई भी टेबल में प्राइमरी की हम लोग खुद से लगाते हैं, मतलब मैनुअली लगाना होता है, उसमें बाय डिफॉल्ट नहीं लगता। इसलिए इसका कहने का सेंस वही चीज है, डिक्लेयर्ड एक्सप्लिसिटली, मतलब मैनुअली हम लोग लगाते हैं। ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ नल वैल्यू। नल वैल्यू क्या है, नल वैल्यू ये कोई जीरो वगैरह नहीं है। नल वैल्यू को, मैथ्स का कॉन्सेप्ट अलग है, मैथ्स में नल वैल्यू को जीरो कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर सेंस अलग है। नल वैल्यू का मतलब वहां पर डेटा एग्जिस्ट नहीं है, डेटा प्रेजेंट ही नहीं है, इसलिए उसको नल वैल्यू कहा गया है। ठीक है, डेटा वहां पे एग्जिस्ट है ही नहीं, क्योंकि जीरो भी एक वैल्यू है, 1 2 3 4, जीरो भी एक वैल्यू है, जस्ट लाइक नंबर्स। ओके, तो नल का मतलब देर इज नथिंग, that is on that sense it may be said, it can be said as null। Okay, so null value means absence of data, that absence of data that means data is not present at that place. For example, if you have not appeared in the subject during the exam, in the database for the for that subject will store null for you, not zero। अगर आप देखिए, अगर आपका एग्जाम हुआ है और आप एग्जाम के दिन नहीं रहते हैं, तो उस डेट में आपका सीट क्या होगा, एक नल नल के केस में रहेगा। ठीक है, वहां पर आपका वो सीट क्या है, एक एज ए नल रिप्रेजेंट किया जाएगा। या फिर आपका मार्क्स ही देख लिया जाए, मार्क्स में अगर कुछ फिल नहीं किया, दैट मीन्स इट इज नल। अगर उसमें जीरो पुट करे, दैट मीन्स इट एज ए वैल्यू। बट उसमें मार्क्स आपका ब्लैंक है, तो वो क्या हुआ, एक नल है। ठीक है, नल का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, एब्सेंस ऑफ डेटा, डेटा कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट आता है फॉरेन की। याद रखिए, फॉरेन की कैन स्टोर मल्टीपल सेम मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम ऑफ सॉरी, फॉरेन की कैन स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज, बट प्राइमरी की कैन नॉट स्टोर डुप्लीकेट वैल्यूज। वी विल सी ऑन द प्रैक्टिकल। इफ ए फील्ड प्रेजेंट इन मास्टर टेबल एज प्राइमरी की ऑल्सो अपीयर्स इन अनदर टेबल। देखिए, कोई फील्ड है, ठीक है, कोई फील्ड है मास्टर टेबल में, मास्टर टेबल दैट मीन्स वैसा टेबल जिसमें प्राइमरी की लगा हुआ है, ठीक है, और वो कॉलम क्या है, हमें अनदर टेबल में दिख रहा है, ठीक है, देन इन द अनदर टेबल में दिखता है, इट इज कॉल्ड द फॉरेन की, तो उस केस में उसको क्या कहेंगे, एक फॉरेन की कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको बताए थे, फैक्ट्स टेबल ऊपर में दिया गया और फ्लाइट नंबर हम लोग देखे थे। फैक्ट्स टेबल में फ्लाइट नंबर दिया हुआ था, जो कि हमारा ये मैच कर रहा है फ्लाइट टेबल से, तो उसमें भी फ्लाइट नंबर था, यहाँ भी फ्लाइट नंबर था, तो यहाँ पर फ्लाइट नंबर क्या है, पैक्स का जो फ्लाइट नंबर क्या है, ये फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फॉरेन की कहलाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉरेन की एंड प्राइमरी की हेल्प्स ऑफ help us to looking up and finding the desired information across the multiple tables related together। इसको एग्जांपल हम लोग देखेंगे, थ्रू द एग्जांपल वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी की एंड व्हाट इज फॉरेन की। ओके, इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओके, ऑल ऑफ यू, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेरी, introduction to MS Access, and in the next class we will also get how to download the MS Access on our computer or laptop, and then after downloading the MS Access, how to use it and how to open it, and also we will create a a small a small table. Okay, a small table we will create. Thank you. Thank you, students. We will meet again in the next video. अच्छा।